मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर की सड़कें और यहां के चौराहे अवैध अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण से आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान हैं, जिस पर सीतामऊ के एसडीएम शिवानी गर्ग की अगुवाई में अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए बुलडोजर घुमा दिया गया। इस मौके पर सीतामऊ प्रशासन ने तहसील कार्यालय से लेकर श्रीराम विद्यालय, लदूना चौराहा और शासकीय अस्पताल तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटा दिया गया। सीतामऊ जो लदूना चौराहे से लेकर सीतामऊ से बादशाह रोड और सीतामऊ से मंदसौर जाने वाले रोड पर कई व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। जो जमीनें शासकीय थी और उन गुमटियों के माध्यम से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे ट्रैफिक जाम होता है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की मदद से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको विधिवत नोटिस जारी कर दिए गए। अब नजर डालते हैं भावनगर की कुछ अहम खबरों पर। भावनगर शहर के पथिक आश्रम इलाके में 2 दिन पहले रात को मुस्तफा उर्फ कालू भाई काचवाला नामक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गंगा जलिया पुलिस स्टेशन में 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद गंगा जलिया पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 आरोपीओए छरी तथा तलवारना સાથળના ભાગે ઘા મારેલા અને આ જે ભોગ બનનાર મુસ્તુફાને સરટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરતા સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થઈ ગયેલું। એ અનુસંધાને ખાલિદભાઈ પઠાણની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી, જેમાં હકીકત એવી છે કે અરમાન પઠાણ જે આંબાચોક વિસ્તારમાં રહેતા ત્યાં એ મુખ્ય આરોપી અરમાન ઉર્ફે જે ભોલુ જે છે તે બાઇક લઈને અવારનવાર જતો ત્યારે ગાળો બોલતો અને કાતર મારતો। એ અનુસંધાને આ આમિર ખાન પઠાણ તેના જે મામા જે છે ખાલિદભાઈ ફરિયાદી તેને વાત કરી કે ભાઈ આ અવારનવાર આ રીતે કરે છે, જેથી આ 4 જણા મુખ્ય આરોપીના પિતાશ્રી સલીમભાઈ લાખાણીને આ બાબતે સમજાવવા માટે જણાવવા ગયેલ, તેનું બંદૂક રાખી અને આ 3 આરોપીઓ અરમાન ઉર્ફે ભોલુ, રહેમાન અને આફતાબ ત્રણોએ તલવાર તથા છરી ધારણ કરી અને મુસ્તફા ઉર્ફે કાળુભાઈને પથિકાશ્રમ વિસ્તારમાં જીવલેણ ઘા મારેલા અને મૃત્યુ થયેલું। भावनगर एसओजी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बड़े जखीरे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी दी कि मामा कोठा रोड पर रहने वाले धार्मिक अशोक भाई बारैया नामक व्यक्ति को एक एक्टिवा स्कूटर पर 397 बोतलें नशाकारी कफ सिरप के साथ पकड़ा गया। इस दौरान एसओजी ने कफ सिरप, स्कूटर और मोबाइल सहित कुल 1,44,480 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस मामले में धार्मिक अशोक बारैया और देवांगी उपाध्याय शामिल हैं। एसओजी पुलिस ने दोनों के खिलाफ घोंघा रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भावनगर महानगर पालिका द्वारा मडेशी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों और अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस फैसले के विरोध में भावनगर शहर झुग्गी पुनर्वास हित रक्षा समिति द्वारा एक साथ 20,000 आवेदन लेकर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि झुग्गी वासियों को पहले रहने की उचित व्यवस्था दी जाए और उसके बाद ही झुग्गियों को तोड़ा जाए। आज रोज अमे भावनगर शहरना दरेक झूंपड़पट्टीने आवरीने अंदाजे 20,000 जेटली लेखित अरजीओ कलेक्टरश्रीने देवा आव्या छीए। राज्य सरकार अने केन्द्र सरकारनी जे 2 योजनाओं चाली रही है, ए योजनाओनी अंदर अग्रताक्रमे झूंपड़पट्टी वसाहतवाळाने आपवी जोईए तेवुं योजना कहे छे। ए योजनानी याद अपाववा अने झूंपड़पट्टी हित रक्षा समिति द्वारा दरेक झूंपड़ाधारकोने पोतानुं मकान गैरकायदेसर रीते न पड़े ए माटे थईने अमे आज कलेक्टरश्रीने रजूआत करवा आव्या छीए। महानगरपालिका द्वारा जे स्कीम प्रोजेक्ट मूकवामां आव्यो छे, जे 70,000 करोड़ना खर्चे
પણ અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે 70,000 કરોડના ખર્ચે જે પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે એ અંદાજે ભાવનગર શહેરના 800 ઝૂંપડા ધારકોના નાશ માટેનો પ્રોજેક્ટ છે. એની રજૂઆત કરવા અમે કલેક્ટરશ્રીને આવ્યા છીએ અને ઝૂંપડા ધારકોના ન્યાય માટે કલેક્ટરશ્રીને લેખિતમાં અરજી આપી છે. આ બે યોજનાનો એમને લાભ મળ્યા પછી જ તે બીજો કોઈ પ્રોજેક્ટ આગળ વધે તેવી અમે વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ. ઝૂંપડપટ્ટી હિત વસાહત સમિતિની પ્રતિનિધિ મંડળ ભાવનગર કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવીએ છીએ. આશરે 20,000 અરજી થકી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ લેખિતમાં કે હાલ જે ઝૂંપડપટ્ટીઓનું જે ડિમોલિશનનું કામગીરી તે લોકો હાથ ધરી છે અને ત્યાં જે નવો પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે તે લોકોએ નવી સ્કીમ બહાર પાડી છે તે આગળનો પ્લાન છે. એટલે કે તે પહેલા સરકારશ્રી દ્વારા 2014ની અંદર જે ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારો છે તેને સ્લમમુક્ત, એટલે કે ગુજરાતને સ્લમમુક્ત અને ભારતને સ્લમમુક્ત કરવા માટે મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના બહાર પાડવામાં આવી હતી. એ પૂર્ણ કર્યા બાદ પછીના જે પ્રોજેક્ટો હોય તે અમલવારી કરવાની હોય છે. પણ અત્યારે ભાવનગરની અંદર એ પ્રોજેક્ટનું અમલીકરણ કર્યા વગર સીધો બીજા પ્રોજેક્ટને અમલ કરવામાં આવે છે. તો આજે અમે ફરીથી ઝૂંપડપટ્ટીના રહીશો વતી સરકારશ્રીને અને કલેક્ટરશ્રીને એવું નિવેદન કરવા આવ્યા છીએ, નમ્ર અરજ કરવા આવ્યા છીએ કે ઝૂંપડપટ્ટીના જે વસાહત રહીશો છે તે લોકો તમારી કોઈ યોજનાઓનો વિરોધ નથી કરતા, પણ તે લોકોના જે હક છે તે હક માંગવા માટે આપશ્રીને આજે રજૂઆત કરીએ છીએ કે તેમના જે હકોને પાલન કરવામાં આવે, તેમને કાં તો જગ્યા કાં તો મકાન આપવામાં આવે અથવા તો લીઝ પટ્ટો કરી દેવામાં આવે. અને એ કર્યા બાદ એટલે કે બેઝ બાંધ્યા બાદ પછી જે ફેઝ 1 ફેઝ 2 જે કાંઈ પણ પ્રોજેક્ટ હશે તેમાં રહીશો સાથે સહભાગી બનીને સરકારશ્રીને અને કલેક્ટરશ્રીને સહયોગ આપશે તેવી અત્યારે હું હિત રક્ષા સમિતિ વતી ખાતરી આપું છું. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही में 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 73 किलोग्राम गांजा, 2 4 पहिया वाहन, 5 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के निवासी हैं। मामले पर जीपीएम के एएसपी ओम चंदेल ने विस्तृत जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी मैडम के निर्देश पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर से कोई भी अवैध मादक पदार्थ है उसकी तस्करी न हो सके। हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बलांगीर उड़ीसा से कुछ लोग हैं वो 2 गाड़ियों में लेकर के अवैध गांजा लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोगों ने भनवारटन जंगल के पास में हमारी टीम लगाई हुई थी और जैसे ही उन गाड़ियों को देखा गया तो उनके लिए हम लोगों ने एमसीपी लगाया और एमसीपी लगा करके उनको किया। इस दौरान में हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से लगभग 73 किलो गांजा पैकेट में जो रखे हुए थे उसकी जब्ती की गई है। 5 आरोपी थे। एक आरोपी वहीं पर से जंगल का फायदा रख, चूंकि रात का समय था इसलिए वो भाग गया है और एक सप्लायर है, हम उसकी भी तलाश कर रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं और 2 आरोपी अभी फरार हैं और इनमें से 2 आरोपी ऐसे मिले हुए हैं जिनके खिलाफ में पूर्व में भी जो गांजा तस्करी के अपराध पंजीबद्ध रहे। तो हम लोग पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ माननीय संभाग आयुक्त के पास में प्रतिवेदन प्रेषित कर रहे हैं और अभी हम लोग इसका पूरा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन है और जो 2 फरार आरोपी हैं हम उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। वडोदरा के हरनी तालाब में हुए बोट कांड की आज पहली बरसी है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि आज भी उस हादसे को याद कर माता पिता की आंखों से दर्द झलक उठा। आज वडोदरा के हरनी बोट कांड को 1 साल पूरा हो गया है। आज अपने खोए हुए बच्चे को याद करते हुए माता पिता की आंखों से आंसू झलक पड़े। माता पिता अब भी उस दिन को नहीं भुला पाए हैं जब उनके मासूम बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए निकले थे और फिर कभी लौटकर घर नहीं आए। वाघोड़िया रोड स्थित न्यू सनराइज स्कूल में आज फिर से माता पिता पहुंचे जहां उनके बच्चे पढ़ाई करते थे। माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को इसी स्कूल से पिकनिक के लिए भेजा था। आज जब वे स्कूल पहुंचे तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि इस घटना के बावजूद स्कूल को चालू रखा गया है। माता पिता के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपने बच्चों को याद किया। माता पिता ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपने बच्चों को याद किया और घटना की जिम्मेदारी को लेकर सवाल भी उठाए। मेरा 7 साल का लड़का मुआविया शेख जो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था और हरनी लेक जोन में उसकी भी मृत्यु हुई है। मैं आपके माध्यम से पूरी प्रजा को और पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि भाई एजुकेशन क्या होता है, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों उनको एजुकेशन दिलाते हैं, क्यों उनको विद्या दिलाते हैं? क्योंकि वो एक समाज में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने। और ये स्कूल के चलाने वाला जो उसका हेड है प्रिंसिपल, उसके अंदर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। उसकी तो एजुकेशन कितना लिया है उसकी तपास होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता ना तो आज स्कूल बंद रखता। ये स्कूल नहीं है, ये उसकी दुकान है। ये विद्या का मंदिर होता है। यहाँ पर इंसान को इंसान बनाया जाता है, बच्चे को इंसान बनाया जाता है कि समाज में किस तरह जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। पर ये नालायक के अंदर इतनी भी शिक्षा नहीं है कि आज स्कूल बंद रखे श्रद्धांजलि के तौर पे। आरोपी ने तो अर्जी करी है हाईकोर्ट में कि हम निर्दोष है। यहाँ आरोपी अर्जी कर रहे हैं कि हम निर्दोष है, स्कूल वाला लेखिक में एफिडेविट दे रहा है कि भाई हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। तो गलती तो हमारी है ना कि हमने हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ भेजा था। मैं तो आपके माध्यम से इस स्कूल में पढ़ रहे हर बच्चे के वालियों को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जल्द बच्चे को निकाल लो, वरना किसी दिन किसी शाम को आपको भी आ जाएगा कॉल कि भाई आपका बच्चा नहीं रहा, वो किसी की दूसरे की गलती की वजह से हमारे स्कूल में से आपका बच्चा चला गया। क्योंकि बिल्कुल नालायक प्रिंसिपल है, इसके अंदर बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। हमारे मुंह पे उसने ये बात कही है कि हमारी इस पे कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारे मुंह पर उसने कहा है। ये सभी अभिभावक, सभी वाली आज स्कूल पे बच्चों को श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं और दुख की बात है कि शाला प्रशासन ने भी आज कोई प्रोग्राम नहीं रखा और शाला
को कंटिन्यू रखा है। वो भी एक उनकी जैसे मानवता उनके अंदर मर गई हो, उस हिसाब से वाड़िया जो शाला संचालक है उन्होंने आज शाला को चालू रखा है और बच्चों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। तो ये आप जो भी देख रहे हो सब उनका आक्रोश है। जो भी परिजन है उनको 1 साल हो गया है लेकिन न्याय भी अभी तक नहीं मिला है, तो उनको बड़ा दुख है कि आज 1 साल हो जाने के बाद हमारे बच्चे चले गए, फिर भी हमें न प्रशासन की और शाला संचालक या कहीं से भी एक न्याय नहीं मिला है। पिछले दिनों जो भी एफिडेविट किया गया है स्कूल की ओर से वो भी बहुत दुखद है और बोल रहे हैं कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। पिछले दिनों महानगर पालिका की ओर से जो इस केस के फरियादी है राजेश चौहान, उनको ही दोषित मान के उनके पेंशन में से 5,000 रुपये काटे गए, वो भी एक बड़ी दुखद बाबत है। तो उनको पिछले दिनों उनके घाव पे जैसे नमक छिड़का गया हो, इस हिसाब से जो 2-3 घटनाएं हुई है उनका ये आक्रोश आप देख रहे हो और व्याजबी भी है। मैं जानता हूं कि 1 साल हो चुका है और आज तक उनको ना कुछ कंपनसेशन मिला है ना ही न्याय मिला है। स्कूल पे 1 साल पूर्ण हो गए, आज स्कूल चालू है, उसको कोई मातम नहीं है, उसको कोई मातम नहीं है, ना भाजपा के कोई ऊपरी नेता को मातम है। उनको केवल करप्शन करके पैसा कमाना है। कोर्ट ने ईमानदारी से अपना चुकादा दिया है। कोर्ट का काम है डिसीजन यानी चुकादा देना, फॉलो करना काम प्रशासन का है। प्रशासन लाचार है, मजबूर है, करप्ट है। यहां तक SIT की तपास भी ईमानदारी से नहीं की गई। यह प्रोग्राम के बाद हम पन्नाबेन मोमाया के पास जाएंगे। आपको बच्चे हैं कि नहीं है? आपने ईमानदारी से तपास क्यों नहीं करी है? कोई भी चावल मंडी ने नहीं जवा दे भाई, वो लुक्खे कहाँ गए? ये बड़ौदा की प्रजा को भ्रमित करने वाले लुक्खे कहाँ गए? अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। एक सपन परमार की हत्या हुई थी, पूरा पुलिस स्टेशन थाना घेर लिया था। आज 12 बच्चे बलि ली गई, 2 बहनों की बलि ली गई। एक भी भाजपा का आगेवान उनको सहानुभूति देने नहीं आया, न न्याय मांगने आया है। अब बड़ौदा की जनता ये पूछना चाहती है, आप हमको पानी तो पीने के लायक शुद्ध नहीं दे पा रहे हो, ये बच्चों को और बहनों को डुबा के क्यों मारा? और इसने कोर्ट के अंदर कलेक्टर ऑफिस जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उसके सामने एफिडेविट करके दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी, इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। तो 700 रुपया प्रवास फी तूने कौन से एंगल से ली थी? जब ये बच्चों को छोड़ने आए तब उसने प्रॉमिस बोला था कि अभी ये बच्चे हमारे, आप टेंशन मत लो। आज 50-60 की पैसेंजर में 90 बच्चे को जैसे घाटे बकरे गोंद के भेजते हैं ऐसे उसने भेजा है। और वहाँ पे कोई उसने सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं दिया है। बस केवल 300 रुपया कमीशन कमाने के लिए ये लोगों ने, केवल पैसा कमाने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन अब प्राइवेट स्कूल बढ़ गई है, सरकारी स्कूलें कम हो गई है, क्योंकि इनके आका जो ट्रस्टी होते हैं ना, यही अपने चुने हुए नेता आए होते हैं। इसके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल बढ़ गई है। आज मेडिकल के अंदर भी देख लो, प्राइवेट मेडिकल को बढ़ाने के लिए ये 10-10 लाख के मां अमृतम कार्ड निकाल के भी कौभांड करते। ये इसी कौभांड के ये बच्चे शिकार हुए। तो हमें तो प्रशासन से जवाब चाहिए कि न्याय तंत्र तो जिंदा है और आप मीडिया ने चौथे आधार स्तंभ बन के आपने न्याय दिलाने का उत्तम काम किया है। सबसे पहला काम आपने किया है। बाद में हमारे वकील साहब हितेश जी गुप्ता, और हाँ, 5 उंगलियां सरखी नहीं होती है। एक बाहोश कॉर्पोरेटर जिसके अंदर आज भी ईमानदारी जिंदा है, नैतिकता जिंदा है, ऐसा आशीष भाई जोशी आज भी ये बच्चों के साथ खड़ा है। तो बाकी के क्या है? आज GJ6 लग गया तो क्या सबने चूड़ियां पहन ली है? क्यों खुल के बाहर नहीं आ रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये इनके बच्चे थे और इसमें भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर डाला। ये पिछले बार ने चर्चा करते थे कि 12 मरने वाले में तो 8 मुस्लिम है। अरे बच्चे आधा घंटा पहले साथ में खाना खाते थे। बच्चों में क्या तुम मजहब ढूंढते हो? आप देखो सब साथ में है ना। अब जिनके बच्चे गए उसको मालूम पड़े कि पीड़ा क्या होती। न्यू सनराइज स्कूल बाघोड़िया रोड, और 1 साल पहले इसी स्कूल के बच्चे दुर्घटना का शिकार बने थे। आज भी स्कूल को चालू रखा गया है और इसी का आक्रोश ये जो परिवार है वो जता रहे हैं कि आज के दिन भी स्कूल को बंद रखने जितनी संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई है। अभिभावक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से बच्चों को भी रोक कर रखा गया है, छोड़ा नहीं जा रहा है। इसी तरह के मासूम बच्चे उस दिन पिकनिक गए होंगे जो वापस नहीं लौटे हैं। स्कूल की ओर से जो बैनर लगाया गया था उस पर से न्यू सनराइज स्कूल
जो है वो पेरेंट्स काट रहे हैं। उतने आक्रोशित है, इतने दुखी हैं कि यहाँ अंदर जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी उसका बैनर हटवा दिया है और न्यू सनराइज स्कूल का ऊपर से पोस्टर काट रहे हैं। भैया, ये न्यू सनराइज स्कूल का बैनर क्यों हटवा रहे हैं आप लोग? उसको बच्चों की पढ़ी नहीं है, फिर हमारे बच्चों का क्यों ये करता है? खुद बोलता है मैं निर्दोष हूँ, आज 1 साल हुआ हमारे को कुछ पूछा नहीं है। सनराइज स्कूल का नाम है, सनराइज स्कूल वाला अब ऐसा बोल रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बराबर है, ये बच्चे उनकी भूल के लिए गए, ये लोग का कहना ऐसा है कि हमारी कोई इसमें भूल नहीं है। बराबर है, तो ये स्कूल का सिंबल भी हमारे बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए। श्रद्धांजलि के लिए सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है कि हमारे यहाँ से कोई दूसरे और पढ़ाने में आवे, हमारे बच्चों को ही निकाले नहीं, इसलिए। और हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि के लिए अभी बैनर लगाया होगा इसने, सब पेरेंट्स आए उसके बाद, वहाँ तक इसने छुट्टी भी नहीं रखी। आज वार्षिक पूर्ण स्थिति है कि पूरे बड़ौदा ने मनाई है, लेकिन ये लोगों ने नहीं मनाई। और आज भी हमारे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जिम्मेदारी किसकी थी? हम लोग की थी। यहाँ से हम लोग गेट के अंदर छोड़ने गए तो यहाँ से ही हमें मना कर दिया कि अंदर छोड़ने नहीं आना है तुम लोग को, जिम्मेदारी यहाँ से हमारी बनती है। और जब ऐसे हो जाते बच्चे सब मर के आते वापस और बोलते कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी थी? भूल हमारी थी। हमने ऐसे स्कूल के अंदर बिना तपास किए ऐसे स्कूल के अंदर हमने पढ़ने भेजा हमारे बच्चों की। देखिए, यहाँ पर पोस्टर जो है वो फाड़ दिया गया है। न्यू सनराइज स्कूल का नाम अपने बच्चों के सिर पर लगाना उन्हें नागवार है।